Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत 2 मई 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी की एक जेल के अंदर एक भारत की रहने वाली लड़की को फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसी बीच सजाए मौत सुनाई जाती है। क्यों फांसी की सजा बीच में मैं इसलिए रोकना चाहूंगा कि 2020 तक जो यूनाइटेड अरब अमीरात की जो भी रूल था वो था कि सजाए मौत जिस किसी को भी दी जाती थी तो उसको पत्थर से मार मार कर एक चौराहे पर उसको सजाए मौत की सजा दी जाती थी। लेकिन 2020 के अंदर वहां पे बदलाव किया गया है। बदलाव ये किया गया है कि अब वहां पर जिस किसी को भी फांसी की सजा सुनाई जाती है, सजाए मौत सुनाई जाती है, तो उसको गोली मार करके उसकी सजाए मौत को की प्रक्रिया को पूरी की जाती है। वो इसलिए क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग हर देश से लोग दुबई के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, जिसके लिए बाहर के लोगों ने ये चीजें, ये आवाजें उठाई कि सजाए मौत की जो ये प्रक्रियाएं हैं, पत्थर से मारकर सजाए मौत को पूरी करना, ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली चीज है। ये चीज ठीक नहीं है। जिसके बाद वहां पर राजशाही परिवार से इस तरह की बातें की गई, प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद सजाए मौत की प्रक्रियाओं को पत्थर से न मार करके गोली मारकर प्रक्रियाएं को खत्म करने का रिवाज शुरू हुआ। इसलिए मैं जब भी अपनी कहानी में सजाए मौत या फांसी की सजा का जिक्र करूं तो आप लोग ऐसे समझ जाइएगा कि मैं गोली मारने की बात कर रहा हूं, गोली मारकर सजाए मौत की प्रक्रियाओं को पूरी करने की बात कर रहा हूं। अब सीधे कहानी पर वापस लौटते हैं। भारत की रहने वाली एक लड़की को सजाए मौत की दी जाती है और इसी बीच में दुबई में प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और साथ ही जो वहां के एक राजा होते हैं, जो वहां के रॉयल फैमिली होते हैं, रॉयल फैमिली में किसी एक सदस्य की मौत हो जाती है। इसीलिए 8 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है और इसी वजह से उस लड़की की जो सजाए मौत दी जाने वाली थी वो सजाए मौत टल जाती है और हर वक्त जो आगे के लिए है इस चीज को मुकर्रर कर दिया जाता है कि आपदा खत्म होती है, उसके बाद इसको सजाए मौत दी जाएगी। 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी उस लड़की को फांसी की सजा दी जा सकती है। जैसे आज 7 सितंबर है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 13 दिन के बाद कभी भी उस लड़की को सजाए मौत दी जा सकती है। अखबार और टेलीविजन के माध्यम से भारत के अलग अलग हिस्सों में ये खबर फैल तो जाती है, तो हर कोई ये जानने की कोशिश में जुड़ जाता है कि शहजादी शब्बीर खान ने आखिरकार ऐसा क्या जुल्म किया है दुबई के अंदर जिसकी वजह से उसको सजाए मौत पर लटकाया जाएगा। अब यहाँ से उस लड़की के जो परिवार वाले होते हैं, खासकर उसके माँ और बाप, वो अपनी बेटी को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। भारत सरकार के अलग अलग दरवाजों को खटखटाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरवाजा हो, राष्ट्रपति का दरवाजा हो, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दरवाजा हो। उसके बाद या फिर विदेश मंत्रालय हो, जहां भी जाते हैं वहां जाने के बाद बस एक ही अपील करते हैं कि उनकी बेटी को जो सजाए मौत दी गई है उसे माफ करा दीजिए और हमारी बेटी को इंडिया वापस ले आइए। क्योंकि पहले भी इस तरह के कई मामले हुए हैं जब भारत सरकार ने कई लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ने से रुकवाया है, क्योंकि बताया जाता है कि उनके ताल्लुकात, उनके रिश्ते हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर काफी अच्छे हैं। इसलिए माँ बाप को एक उम्मीद है और उम्मीद पर सरकार कितना काम करती है ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन आखिरकार उस लड़की को फांसी क्यों दी जा रही है, सजाए मौत क्यों दी जा रही है, क्या इन्होंने जुर्म किया है, इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला बांदा के थाना मंटो का एक गांव लगता है गोयरा मुगली। वहां से यह कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल शब्बीर खान नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको एक बेटी होती है जिसका नाम शहजादी शब्बीर खान रखा जाता है। जब वो 8 साल की होती है तो 8 साल जब उसकी मुकम्मल हुई थी, उसी दौरान हुआ ये कि उसके साथ एक हादसा हो जाता है। होता यह है कि उसका जो शरीर का चेहरे से नीचे का जो हिस्सा है वो किसी कारणवश, शायद बताया जाता है कि खाना वाना बनाने के दौरान वो जल जाती है, बुरी तरीके से झुलस जाता है और उसके चेहरे पर जो वो निशान था वो ताउम्र तक उसको मिल जाता है। हालांकि उसे मिटाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन परिवार की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि जिसकी वजह से उसे बहुत अच्छा इलाज मिल सके या फिर उसे प्लास्टिक सर्जरी उसकी करवा सके। लड़की की उसके बाद शादी की बात शुरू होती है, लेकिन शायद कोई लड़का उसको पसंद नहीं करता, इसीलिए शादी भी नहीं हो पा रही थी।
लेकिन उस लड़की ने जीना सीख लिया था। जीना सीखा था, सामाजिक संस्था उसी के गांव में एक चल रहा था जिसका नाम था रोटी बैंक। रोटी बैंक संस्था नाम का रोटी बैंक नाम का जो संस्था था उससे वो जुड़ जाती है। गरीबों की, मजलूमों की जो भी खिदमत करना हो, उनकी मदद करना हो, वो काम वो शुरू कर देती है। जिंदगी उनका ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन फिर शुरू होता है 2020-21 का दौर। 2020-21 के दौर में फेसबुक पर वो एक्टिव रहती है। एक्टिव वो इसलिए भी रहती है क्योंकि उनका जो रोटी बैंक जो एक संस्था है उसको लेकर के वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहती है। सोशल मीडिया के दौरान ही फेसबुक पर उनकी एक मुलाकात हो जाती है। एक लड़का है, लड़का आपको आगरा का रहने वाला एक लड़का है, नाम मैं आगे बताऊंगा। उस लड़के से उनकी मुलाकात होती है। तभी अपनी जिंदगी की कुछ पन्नों उसके साथ खोल के सामने रख देती है। इस लड़के ने अपनी गरीबी को दिखते हुए कहा, उनसे कहा लड़के ने कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम्हारे लिए यूनाइटेड अरब अमीरात में एक जॉब का ऑफर है। यानी कि उसके रिश्ते में लगने वाली एक फूफू और एक फूफा वहां पे रहते हैं। उसकी जो फूफी है उसकी भी एक अम्मी, मतलब उसकी सास भी रहती है उसके साथ ही, मतलब उसके फूफा की माँ। उन्होंने उसे कहा कि तुम्हें वहां जाना है और जाने के बाद हाउसमेट का काम करना होगा, घरेलू काम करना होगा। कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को तुम अगर ठीक से निभाओगी तो वो लोग तुम्हें खुश रखेंगे और तुम्हें पैसे भी इसके अच्छे खासे मिलेंगे। इस तरह की बातचीत हो जाती है। लड़की ने अपने परिवार वालों को यह कहानी बताई। परिवार वाले तैयार हो जाते हैं। वो वीजा लगाने की प्रक्रियाएं होती है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाए जाते हैं। उसके बाद कुछ वक्त बीतने के बाद साल 2021 में आखिरकार वो खुशखबरी का दिन आता है कि इस लड़की का विदेशी यात्रा करने का एक सुनहरा अवसर मिल जाता है। जब यह यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच जाती है तो बताया जाता है कि यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर लगता है दुबई, जो कि काफी फेमस शहर है। उसी दुबई में ये रहते हैं। दुबई में रहने के दौरान वहां उन्हें मिल जाते हैं उसको फैज और उनकी एक वाइफ होती है नादिया, जो कि मोहम्मद उज्जैन की फूफू और फूफा बताए जाते हैं। और ये मोहम्मद उज्जैन वही है जिन्होंने फेसबुक के जरिए शहजादी को वहां पे भेजा था, जो कि आगरा का रहने वाला होता है। यही है मोहम्मद उज्जैन। बताया जाता है कि मोहम्मद उज्जैन के जो फूफा हैं और उनकी अम्मी के साथ वो वहां रहती है। जब ये लड़की शहजादी वहां विदेश में जाती है, दुबई पहुंचती है, तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि नादिया प्रेग्नेंट थी, उसको एक बच्चा होने वाला था। जब ये इसलिए शायद उसे एक मेड की जरूरत थी और इसीलिए शायद उस मोहम्मद उज्जैन से कहा गया था कि एक मेड की तलाश है उनकी खिदमत में। तो उन्होंने इस तरह से एक शहजादी को, जो कि बांदा की रहने वाली होती है, उससे फेसबुक पर कनेक्ट किया और उसे झूठा पूछ मूसा एक वादा करके, प्रॉमिस करके झूठा उन्हें वहां पर भेज दिया जाता है। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खान शहजादी के नाम से एक फेसबुक पे आईडी है और फेसबुक पे के आईडी पे उन्होंने, जब वो दुबई पहुंची थी, तो काफी सारी पोस्ट वो वहां पे अपने फेसबुक पे शेयर की थी, जो कि ऐसा दिखता है फेसबुक के जरिए कि शायद उनकी जिंदगी दुबई में ठीक ठाक चल रही होती है शुरू में। उसके बाद होता यह है कि उस बच्चे को, जो बच्चे को वो जन्म दी थी, जिसके यहाँ वो गई थी रहने के लिए, उज्जैन के फूफू जिसकी बच्चा था, उन्हें एक बच्चा हो गया था। उसके बाद उस बच्चे को टीका लगाने का एक समय आता है, इंजेक्शन लगाने का। पहला इंजेक्शन ठीक ठाक लग जाता है, लेकिन जब दूसरा इंजेक्शन उस बच्चे को लगाया जाता है तो बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगता है, परेशान हो जाता है। हालांकि इसी बीच में जब उसको हॉस्पिटल की सारी प्रक्रियाएं हो रही थी, तब जो बच्चे की माँ थी, यानी कि नादिया भी साथ ही, और नादिया अपनी ड्यूटी पर निकल जाते थे। और उसके बाद फिर उसको रोने के बारे में बताया जाता है कि जो इस नादिया की सास होती है वो कहती है बच्चा तो बहुत ज्यादा रो रहा है। तो नादिया ने कहा कि मम्मी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको दूध पिलाओ, वो आराम कर लेगा, सो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जब यह वाली बात बताई जाती है, उसके बाद उसकी सास दूध तैयार करती है बच्चे के लिए और वो दूध की बोतल शहजादी, यानी कि जो हाउसमेड होती है, जो यूपी की बांदा की रहने वाली लड़की होती है, उसको दे देती है कि दूध पिलाया जाए। उसको दूध पिलाया जाता है। दूध पीने के बाद बच्चा आराम से लेट जाता है, यानी कि सो जाता है। और कुछ वक्त बीतने के बाद उसकी माँ जब ड्यूटी से वापस आती है तो अपने बच्चे को सोता हुआ देखती है। इसी बीच में याद आता है कि बच्चा इतनी देर तक तो नहीं सोता है, आखिरकार इतनी देर तक क्यों सो रहा है, क्या बात है। उस बच्चे को जब देखा जाता है तो उसका जो चेहरे का रंग था वो बदल चुका था। बताया जाता है कि नीला पड़ चुका था। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, इस बच्चे को लेकर के सीधा नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां जाने के बाद जब उपचार के लिए डॉक्टर के पास दिखाया जाता है तो पता चलता है कि बच्चे की तो मौत हो चुकी है, यानी बच्चे की सांसें थम चुकी है।
अब बच्चे की मौत होना था और घर में एक मातम जैसा माहौल हो जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद लगभग 36 घंटे का इंतजार किया जाता है। उसके बाद उसकी दफन कफन की प्रक्रियाएं शुरू होती है। उसके दफन कफन के इंतजाम किए जाते हैं। इंतजाम करने के बाद सब कुछ नॉर्मल होने की कोशिश की जा रहा था घर में। लेकिन इसी बीच में होता यह है कि 51 डेज का समय बीत जाता है। सब कुछ नॉर्मल था घर में, ऑल ओके था। सारे लोग उस गम को भूलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो शहजादी थी उसको टॉर्चर काफी किया जा रहा था। उसका कारण यह था कि शहजादी इस चीज को समझ चुकी थी कि उसे यूनाइटेड अरब दुबई क्यों बुलाया गया। वो इस चीज को समझ चुकी थी कि उनके साथ स्कैम हो गया, उनके साथ फ्रॉड हो गया। उसका रीजन था, क्योंकि आप लोगों को मैंने शुरू में बताया, तो उसे एक वो प्रेग्नेंट थी लेडी, इसीलिए उसे एक नौकर की जरूरत थी। और बाहर के देशों में नौकर रखना इतना आसान है नहीं, क्योंकि काफी महंगा पड़ जाता है। इसी का कारण ये था कि जब बच्चे की मौत हो गया तो उस घर में भी शायद इतनी जरूरत नहीं थी नौकर की, और कुछ जरूरत था भी तो शायद उनके पैसे वैसे कुछ ज्यादा बन गए थे, जो पैसे वो नहीं देना चाह रहे थे, जिसकी वजह से शहजादी शायद अब उन्होंने ऐतराज जताना शुरू कर दिया कि उन्हें अब बाहर कहीं जाना है, अपना काम करना है। दुबई तो वो पहुंच ही गई थी, तो उन्हें लगा कि चलो कहीं बाहर चल के आप काम कर लेते हैं। लेकिन वो लोग जिसके घर में ये नौकरी कर रही थी, इनका सारा डॉक्यूमेंट, इनका पासपोर्ट वगैरह सब कुछ वो लोग जब्त कर लिए थे, और वो लोग इन्हें जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे, इजाजत नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर ये यहाँ से चली जाएगी तो घर का सारा जो काम है वो कौन करेगा। तो इसी बीच में होता ही है कि उनको काफी परेशान किया जा रहा था, काफी मारा पीटा जा रहा था, जिसके बाद 51 डेज का समय बीत जाता उस बच्चे की मौत को हुए, और उसके बाद उस पर लांछन लगाया जाता, उस पर तोहमत लगाया जाता, उस पर एलिगेशन लगाया जाता है कि तुम्हारे वजह से ही, या तुमने ही हमारी बेटी की मौत का, तुम ही हो हमारी बेटी की मौत का कारण। जिस पे नादिया साफ इनकार करती है, काफी रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है। लेकिन उसके इस चीजों की किसी को भी शायद इतनी फिक्र नहीं थी, शायद सबको अपने कामों से लेना देना होता है। जिसके बाद बताया जाता है कि उन लोगों ने एक गेम खेला, और गेम ये खेला, उन्हें लगा कि इन्हें पैसे तो देना नहीं है। उन्होंने शहजादी को बहलाया फुसलाया, उनसे कहा कि ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट दे देंगे, तुम्हें इंडिया भेज देंगे, या तुम्हें जहां भी काम करने हो वहां तुम्हें हम भेज देंगे करने के लिए। लेकिन तुम वीडियो में, मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग तुम्हारे सामने फोन का या वीडियो कैमरा का ऑन किया जाएगा, और तुम्हें उस वीडियो में कन्फेस करना होगा कि तुम ही हो हमारे बेटे की मौत का कारण, तुमने ही गला घोट करके मारा है। और उसका रीजन बताया गया कि उसी के बगल में जहां वो लोग रहते थे, उसी सोसाइटी के बगल में कोई एक लड़का रह रहा था, जिस लड़के को लेकर के नादिया को एलिगेशन लगाया जा रहा था कि तुम्हारा उसके साथ तुम उसके साथ मतलब कनेक्ट हो, तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से तुमने ही उसके कहने पर हमारे बेटे को गला घोट करके मारा है। नादिया बेचारी मासूम बांदा की, एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की, मासूम लड़की, गरीब परिवार की लड़की, इतना छल कपट शायद उसे ना ही मालूम था। उन्हें लगा कि शायद हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें यहाँ से जाने दिया जाएगा, हमें परमिशन दे देंगे ये लोग जाने के लिए, हमें हमारा पासपोर्ट दे देंगे। लेकिन इतना आसान कहाँ था। जैसे ही वो वीडियो कैमरा ऑन करने के बाद, जैसे ही उन्होंने इस चीज को कन्फेस किया, उसके बाद वो लोग इन्हें गाड़ी में बैठाया। हालांकि बताया जाता है कि जिस वीडियो को लेकर के ये सारी चीजें हुआ, उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि नादिया के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है, नादिया नंगी होकर के ये चीजें कन्फेस कर रही है। तो एक नॉर्मल आदमी, एक साधारण आदमी, एक आम आदमी, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि बिना टॉर्चर किए, बिना बुलवाए ये चीजें कोई बोल सकता है। नॉर्मल सा बात है, साधारण सा बात है। किसी को भी अगर कुछ भी एक्सेप्ट करना होगा तो कपड़े एक ऐसी चीज है जो शायद आप लोग समझ सकते हैं मेरी भावनाओं के कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो उस चीजों को समझना चाहिए था वहाँ के कोर्ट को, वहाँ के कानून को। लेकिन खैर क्या है क्या नहीं है वहाँ के कानून, ये तो खैर हम और आपसे काफी दूर है। होता ही है कि उसके बाद जैसे ही वीडियो में वो चीजें कन्फेस होती है, उसके बाद नादिया को अपनी गाड़ी में बैठा करके वो लोग सीधा ही उन्हें लेकर के चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। लेकिन उन्हें बैठाया जाता है ये करके, ये कहते हैं कि चलो हम तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देते हैं। जैसे ही उन्हें गाड़ी में बिठाया जाता है, वो लोग सीधा उसे पुलिस स्टेशन लेकर के जाते हैं, और वहां जाकर के वो वीडियो थाने में सौंप देते हैं, और कहा जाता है उन्हें कि हमारे बेटे के मौत का कारण ये लड़की है। उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसके बाद चार्जशीट होती है, कोर्ट में मामला जाता है, और जो निचली अदालत है उन्हें फांसी की सजा दी जाती है, मानव की सजा, मौत की सजा सुनाती है। उसके बाद जो ऊपरी अदालत है वो भी सजाए मौत की सजा दे दी है, और 2 मई 2023 को उनको सजाए मौत की हुक्म दे दिया जाता है। लेकिन शुरू में मैंने आप लोगों को बताया
कि 2 मई को उसकी फांसी की सजा इसलिए टल जाती है क्योंकि वहां के रॉयल फैमिली में किसी की मौत हो जाती है। उसी मौत की वजह से उन्हें उनकी फांसी की सजा टल जाती है, लेकिन अब 20 सितंबर के बाद उनकी फांसी की सजा कभी भी उनको दी जा सकती है, जिसके लिए उसके माँ बाप दर दर अपने बेटी को लेकर के, अपनी बेटी की जान को लेकर के भीख मांग रहा है, भटक रहा है। खैर, आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कहानी पूरी तरीके से, शहजादी की क्या कहानी है क्या नहीं कहानी है। पूरी तरीके से अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी नए अपडेट के साथ। एक लाइक लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।